नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी गाथा जो सिर्फ भूगोल नहीं है बल्कि ब्रह्मांड का एक ऐसा सत्य है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। दुनिया में ऊंची चोटियां बहुत हैं, एवरेस्ट को भी इंसान ने जीत लिया है, पर सवाल ये है कि 6600 मीटर की ऊंचाई वाला एक पर्वत आज तक अजेय क्यों है? वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो इंसान को इसके शिखर तक पहुंचने से रोक देती है? आज हम बात करेंगे उस स्थान की जिसे पृथ्वी का धुरी और शिव का धाम कहा जाता है, कैलाश पर्वत। चलिए इस रहस्य गाथा में हम चलते हैं तिब्बत के उस वीरान पठार पर जहां खड़ा है अष्टपद यानी कैलाश। हिंदू धर्म में इसे महादेव का निवास माना जाता है, बौद्ध इसे ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं और जैन धर्म में ये वो स्थान है जहां पहले तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त किया। लेकिन दोस्तों, क्या ये केवल आस्था है या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छुपा है? रूसी वैज्ञानिकों के दावों से लेकर समय के तेज चलने के रहस्यों तक आज हम कैलाश की उन परतों को खोलेंगे जो सदियों से इंसान को चुनौती देती आ रही हैं। याद रखना, ये यात्रा केवल एक पहाड़ की नहीं बल्कि चेतना के उस शिखर की है जहां विज्ञान और आध्यात्म एक हो जाते हैं। खंड 1, अजेय शिखर जिसे कोई लांघ न सका। हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है और हजारों लोग वहां अपना झंडा गाड़ चुके हैं। कैलाश की ऊंचाई तो उससे काफी कम है, केवल 6,656 मीटर। तो फिर ऐसा क्या है कि आज तक किसी भी इंसान के कदम इसके पवित्र शिखर को छू नहीं पाए? कहानियां कहती हैं कि जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। मौसम अचानक बदल जाता है, दिशाएं भ्रमित कर देती हैं और शरीर जवाब देने लगता है। कुछ पर्वतारोहियों ने बताया कि जैसे ही उन्होंने चढ़ाई शुरू की, उन्हें भारी बेचैनी होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चेतावनी दे रही हो कि यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। 19वीं और 20वीं सदी में कई प्रयास हुए। कर्नल आर.सी. विल्सन ने जब चढ़ाई की कोशिश की तो अचानक भारी बर्फबारी ने उनका रास्ता रोक दिया, जबकि आसपास का मौसम बिल्कुल साफ था। ऐसा लगता है कि पर्वत स्वयं अपनी पवित्रता की रक्षा करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार केवल वही व्यक्ति कैलाश के शिखर तक पहुंच सकता है जिसने अपने पापों को पूरी तरह जला दिया हो, जो पूरी तरह से पाप मुक्त हो। तिब्बती किंवदंतियों में मिलारेपा नाम के एक बौद्ध योगी का जिक्र आता है। कहा जाता है कि केवल उन्होंने ही अपनी तंत्र शक्तियों से इस शिखर को स्पर्श किया था, लेकिन वो भी चढ़कर नहीं बल्कि सूर्य की किरणों पर सवार होकर। पर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक धार्मिक प्रतिबंध है या फिर इस पर्वत की ज्यामितीय संरचना ही इतनी जटिल और खड़ी है कि इस पर चढ़ना भौतिक रूप से असंभव है? सच जो भी हो, आज भी कैलाश इंसानी अहंकार के सामने एक अजेय योद्धा की तरह खड़ा है। खंड 2, क्या ये मानव निर्मित पिरामिड है? नेत्र रोग विशेषज्ञ और खोजकर्ता अर्न्स्ट मुल्दाशेव ने एक चौंकाने वाला दावा किया। अपनी विस्तृत रिसर्च और अभियानों के बाद उन्होंने कहा कि कैलाश कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं है। मुल्दाशेव का सिद्धांत कहता है कि कैलाश वास्तव में एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड है। जी हाँ, एक ऐसा विशालकाय पिरामिड जो मिस्र के पिरामिडों से भी कई गुना बड़ा है। अगर आप गौर से देखें तो कैलाश के 4 मुख हैं जो एकदम सटीक रूप से दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर इशारा करते हैं। प्रकृति में ऐसी सटीक समरूपता मिलना लगभग असंभव है। मुल्दाशेव और उनकी टीम का मानना था कि ये पूरा क्षेत्र केवल एक पर्वत नहीं बल्कि 100 से भी अधिक छोटे पिरामिडों और स्मारकों का एक जटिल नेटवर्क है, जिसे उन्होंने सिटी ऑफ गॉड्स यानी देवताओं का नगर कहा। उनका दावा था कि ये संरचना किसी अत्यंत विकसित प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाई गई थी जो सूक्ष्म ऊर्जा के नियमों को जानती थी। ये सिद्धांत ये भी सुझाव देता है कि कैलाश अंदर से खोखला हो सकता है, जहां आज भी कुछ रहस्यमयी चीजें सुरक्षित हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये एक स्ट्रैटिफाइड रॉक संरचना है, लेकिन इसकी बनावट इतनी अद्भुत है कि इसे केवल हवा और पानी का काम मान लेना भी मुश्किल लगता है। क्या ये संभव है कि हजारों साल पहले तकनीक और आध्यात्म के मिलन से इस ढांचे को खड़ा किया गया हो? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका उत्तर पत्थरों में कैद है। खंड 3, समय का खेल, जहां घड़ियां तेज चलती हैं। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि समय सापेक्ष है, लेकिन कैलाश पर समय का व्यवहार सच में डरावना हो जाता है। यहाँ आने वाले कई यात्रियों और शोधकर्ताओं ने एक अजीब घटना महसूस की है, समय का फैलाव या टाइम डायलेशन।
यहाँ बिताया गया समय बाहरी दुनिया के समय से अलग चलता है। कई पर्वतारोहियों ने रिपोर्ट किया है कि कैलाश के आसपास उनके बाल और नाखून सामान्य से कई गुना तेजी से बढ़ने लगे हैं। जो नाखून बढ़ने में 2 हफ्ते लगते थे, वो यहाँ 12 घंटों में ही बढ़ गए हैं। क्या यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जो हमारी जैविक घड़ी को तेज कर देता है, या फिर कैलाश वास्तव में एक टाइम वॉर्प है? साइबेरिया के कुछ पर्वतारोही जिन्होंने एक बार मना किए गए रास्ते से ऊपर जाने की कोशिश की थी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो अभियान के तुरंत बाद बहुत तेजी से बूढ़े हो गए और 1 साल के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। विज्ञान इसे वायुमंडलीय दबाव या ऊंचाई का असर कह सकता है, लेकिन जिस तरह की त्वरित उम्र बढ़ने की घटनाएं यहाँ सुनी जाती हैं, वो सामान्य चिकित्सा विज्ञान के परे हैं। रहस्य गाथा के इस पड़ाव पर हमें सोचना होगा कि क्या शिव का ये धाम समय और स्थान के नियमों को नियंत्रित करता है? याद रखना, महाकाल वही है जो काल यानी समय को भी अपने अधीन रखता है। खंड 4, अक्षमुंडी, ब्रह्मांड का केंद्र और ओम की ध्वनि। प्राचीन वेदों और शास्त्रों में कैलाश को एक्सिस मुंडी कहा गया है, यानी पृथ्वी की धुरी, वो केंद्र बिंदु जहां आकाश और पृथ्वी का मिलन होता है। और मजे की बात यह है कि आधुनिक मैपिंग भी कुछ ऐसा ही इशारा करती है। कैलाश पर्वत की भौगोलिक स्थिति को देखें तो ये नॉर्थ पोल से 6,666 किलोमीटर और साउथ पोल से ठीक उसकी दुगनी दूरी पर स्थित है। ये सिर्फ एक भौगोलिक केंद्र नहीं, बल्कि ऊर्जा का भी केंद्र है। यहीं से एशिया की 4 जीवनदायिनी नदियां निकलती हैं: सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली। सोचिए, एक ही स्रोत से 4 दिशाओं में जीवन का बहना, क्या ये सिर्फ संयोग है? और फिर है वो ध्वनि, ओम। कैलाश और मानसरोवर झील के क्षेत्र में कई बार एक निरंतर गूंज सुनाई देती है। जब बर्फ पिघलती है या हवा पहाड़ों से टकराती है, तो वो शोर नहीं, बल्कि एक मृदंग की तरह डमरू का ध्वनि या ओम का नाद सुनाई देता है। वैज्ञानिक इसे ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं, लेकिन भक्त जानते हैं कि ये उस आदि ध्वनि की गूंज है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। कभी कभी यहाँ आसमान में अजीब रोशनी या लाइट फ्लैशेस भी देखे गए हैं, जिन्हें विज्ञान प्लाज्मा कह सकता है, पर श्रद्धालु उसे देवताओं का आगमन मानते हैं। तो दोस्तों, क्या है कैलाश? क्या ये सिर्फ पत्थर और बर्फ का एक ढेर है, या एक मानव निर्मित पिरामिड, या फिर साक्षात शिव का विग्रह? शायद विज्ञान कभी ये बता पाए कि ये कैसे बना, लेकिन ये क्यों है, इसका उत्तर शायद लैबोरेटरियों में नहीं, बल्कि हमारी चेतना के भीतर है। कैलाश हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो हमारे तर्क और अहंकार से बहुत ऊपर हैं। वो पल जब हम अपनी समझ की सीमा स्वीकार कर लेते हैं, वहीं से असली ज्ञान शुरू होता है। अगर आपको इस रहस्य गाथा में ब्रह्मांड की गूंज सुनाई दी हो, तो अपने अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक और सत्य के साथ। ओम हर हर महादेव।